गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के प्रकार। हमने पिछली जो वीडियो आप लोगों को पिछली वीडियो में जो बताया था कि सेंटेंस की रचना के बारे में बताया था कि एक वाक्य की रचना में हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। उस सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से हमने जब वाक्य बनाया तो हमने देखा कि वाक्यों के प्रकार के बारे में भी हम जानें कि वाक्यों के प्रकार कौन कौन से हैं। तो वाक्य मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। वाक्य मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। वाक्यों का जो पहला टाइप है वो है असर्टिव सेंटेंसेज। असर्टिव सेंटेंसेज, असर्टिव जो सेंटेंसेज होते हैं ये नाउन और प्रोनाउन से स्टार्ट होते हैं। ये नाउन और प्रोनाउन से शुरू होते हैं तथा इनके अंत में फुल स्टॉप आता है। असर्टिव सेंटेंसेस 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, एक पार्ट तो है इसका अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे ही इज राइटिंग ए लेटर। दूसरा इसका पार्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। ही इज नॉट राइटिंग ए लेटर। नेगेटिव सेंटेंस में हमने देखा कि नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। तो जो हमारा सेंटेंस था ही इज़ राइटिंग ए लेटर, इसका नेगेटिव बनाया हमने ही इज़ नॉट राइटिंग, ही इज़ नॉट राइटिंग ए लेटर। दोनों ही सेंटेंस प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहे हैं और दोनों के ही लास्ट में फुल स्टॉप दिया हुआ है। दैट मीन्स ये दोनों ही सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस हैं। लेकिन ये असर्टिव में अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा क्योंकि इसमें नॉट नहीं है और इस सेंटेंस के अंदर नॉट दिया हुआ है, तो ये नेगेटिव है। दोनों ही असर्टिव के पार्ट हैं लेकिन एक अफर्मेटिव है और दूसरा नेगेटिव है। यदि ये प्रोनाउन की जगह नाउन दिया हुआ हो तो भी वही बात है। जैसे ही की जगह राम हो, राम इज़ नॉट राइटिंग ए लेटर, राम इज़ राइटिंग ए लेटर। दूसरा टाइप जो है सेंटेंसेज का वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज जिन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज इन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इनके भी दो टाइप होते हैं।
एक तो ए पार्ट में तो लेंगे हम यस नो क्वेश्चन, और बी पार्ट में लेंगे हम WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन जो होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। ये WH वर्ड से शुरू होते हैं। इनके अंत में क्वेश्चन मार्क साइन आता है, क्वेश्चन मार्क साइन आता है। देखिए इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं ये चाहे यस नो क्वेश्चन के हों चाहे WH क्वेश्चन के हो, दोनों के ही अंत में क्वेश्चन मार्क साइन आता है। लेकिन यस नो वाले क्वेश्चन वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और WH क्वेश्चन वो होते हैं जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इज ही प्लेइंग क्रिकेट नाउ, इज ही प्लेइंग क्रिकेट नाउ, क्या वह अब क्रिकेट खेल रहा है। दिस इज स्टार्टेड फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब एंड क्वेश्चन मार्क साइन एट लास्ट, सो वी कॉल दिस सेंटेंस यस नो क्वेश्चन। सेकंड नंबर, व्हाट इज ही डूइंग नाउ, व्हाट इज ही डूइंग नाउ, वह अब क्या कर रहा है। यह सेंटेंस व्हाट से स्टार्ट हुआ है तो ये WH क्वेश्चन कहलाएगा। दोनों ही सेंटेंसों में लास्ट में क्वेश्चन मार्क साइन दिया हुआ है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है इसलिए ये यस नो क्वेश्चन कहलाता है, और ये WH वर्ड से स्टार्ट है इसलिए WH क्वेश्चन कहलाता है। इन्हें हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज कहते हैं। तीसरा जो टाइप है सेंटेंसेज का वो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेज। इम्पेरेटिव सेंटेंसेज प्रार्थना, आदेश, सलाह से संबंधित वाक्य प्रार्थना को इंग्लिश में रिक्वेस्ट कहते हैं, आदेश ऑर्डर, सलाह एडवाइस। तो रिक्वेस्ट, ऑर्डर और एडवाइस से रिलेटेड जो सेंटेंस होते हैं उन्हें हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू नॉट, प्लीज, काइंडली आदि से शुरू होते हैं। तथा इनके अंत में फुल स्टॉप आता है। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो और देखो आप लोग
कि इम्पेरेटिव जो सेंटेंस हैं ये प्रार्थना, आदेश और सलाह से संबंधित होते हैं। इन भाव के आधार पर भी हम वाक्य को देख करके पहचान सकते हैं कि ये इम्पेरेटिव हैं। और फिर भी अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो आपकी सुविधा के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहे हैं, डू नॉट से शुरू हो रहे हैं, प्लीज़ से, काइंडली से शुरू हो रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। इसके अंदर आपको साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि प्रार्थना की गई है, प्लीज़ हेल्प मी। सेकंड सेंटेंस देखिए आप लोग, ओपन द डोर, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलिए। यहाँ आपको आदेश दिया गया है, ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और लास्ट में फुल स्टॉप दिया हुआ है। ये प्लीज से शुरू हुआ है, ये प्रार्थना को शो कर रहा है। और सलाह से रिलेटेड सेंटेंस है, जैसे डोंट अब्यूज अदर्स, अन्य को गलत शब्दों से संबोधित मत करो, या गाली का प्रयोग मत करो, या गंदे शब्दों का प्रयोग मत करो। डोंट अब्यूज अदर्स, अन्य को गाली मत दो। तो ये जो सेंटेंस है इसके अंदर आपके लिए सलाह है। सलाह से रिलेटेड एक सेंटेंस और, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। ये जो सेंटेंसेज हैं इनमें हमने देखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, डोंट भी है और प्लीज भी है। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, इस टाइप से हम लिखते हैं, वो सेंटेंस भी इम्पेरेटिव ही कहलाते हैं। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेज कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने असर्टिव सेंटेंस पढ़े थे, जो नाउन और प्रोनाउन से शुरू होते हैं और उनके लास्ट में फुल स्टॉप आता है। सेकंड नंबर मैंने आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ाया। इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेज होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो यस नो क्वेश्चन और दूसरे WH क्वेश्चन। तो यस नो क्वेश्चंस होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और WH जो क्वेश्चंस होते हैं वो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। और आज तीसरे नंबर पर मैं जो सेंटेंस आपको पढ़ा रहा हूँ वो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेज। इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर प्रार्थना, आदेश और सलाह का भाव होता है, जैसा कि इन चारों सेंटेंसेज के अंदर दर्शाया गया है। फोर्थ नंबर जो सेंटेंस हैं वो हैं हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेज। OPTATIVE, ऑप्टेटिव सेंटेंसेज। ऑप्टेटिव जो सेंटेंसेज होते हैं इनके अंदर कामना, प्रार्थना, आशीर्वाद, शाप से संबंधित वाक्य। कामना, प्रार्थना, आशीर्वाद, शाप से संबंधित वाक्य जो होते हैं ये ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ये मुख्यतः में से स्टार्ट होते हैं, में से शुरू होते हैं तथा इनके अंत में इंटरजेक्शन साइन आता है। ये मुख्यतः में से शुरू होते हैं और इनके अंत में इंटरजेक्शन साइन आता है।
कामना, प्रार्थना, आशीर्वाद और शाप से संबंधित वाक्य हैं। इस प्रकार के अगर किसी वाक्य के अंदर भाव दिए हुए हैं तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, चिरंजीव भव, आपको ईश्वर लंबी उम्र दराज करे। तो कहने का मतलब यह है कि ये मे से स्टार्ट हो रहा है, इंटरजेक्शन साइन आया है, तो ये सेंटेंस आपका ऑप्टेटिव कहलाता है। दूसरा, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपका कल्याण करे, ईश्वर आपका कल्याण करे। तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं, ये वाक्य आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे शाप से संबंधित वाक्य की हम बात करें, मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल। तीसरा सेंटेंस है मे यू गो टू हेल। तो ये सेंटेंस शाप से संबंधित है, लेकिन ये भी मे से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में आपने देखा इंटरजेक्शन साइन है, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेज कहलाते हैं। अब हमारा जो लास्ट टाइप है सेंटेंसेज का, वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। अब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज, विस्मयादि बोधक वाक्य। ये जो वाक्य हैं, इन वाक्य में देखिए, एक तो प्रसन्नता का भाव होता है, एक तो प्रसन्नता का भाव होता है। दूसरा, प्रसन्नता बोले तो दूसरा इसका दुख का भाव होता है। वाट और हाउ से जो स्टार्ट होते हैं, ये आश्चर्य को शो करते हैं। ब्रेव आदि से शुरू होते हैं तथा इनमें एक्सक्लेमेशन साइन आता है। जैसे हुर्रे, माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम, हुर्रे माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम। हुर्रे के बाद भी हम इस प्रकार के साइनों को देखें और लास्ट में फुल स्टॉप को देखें तो भी हम इनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही कहते हैं। जैसे अल्लास आई एम रून्ड, बड़े दुख की बात है कि मैं बर्बाद हो गया। अल्लास आई एम रून्ड। इसी प्रकार से हम लेते हैं वाट ए ब्यूटीफुल, वाट ए
ब्यूटीफुल फ्लावर, FLOWER, फ्लावर दिस इज। ये कितना खूबसूरत पुष्प है, बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तो कहने का मतलब वाट और हाउ में अगर इंटेरोगेटिव साइन आता है तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, और एक्सक्लेमेशन साइन आता है तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। और वैसे आपको भाव से भी पता लग जाता है कि इस सेंटेंस के अंदर आश्चर्य का भाव दिया हुआ है। हाउ पावरफुल आई एम, मैं कितना ताकतवर हूँ। जैसे वाट का हो गया, इसी प्रकार से एक सेंटेंस लेते हैं हम, हाउ पावरफुल आई एम कह दो या यू आर कह दो, एक ही बात है। यू आर, आप कितने शक्तिशाली हो। हाउ पावरफुल यू आर, तो ये भी किसको बता रहा है? ये सेंटेंस भी हमें एक्सक्लेमेटरी को बता रहा है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को जब हुर्रे आता है तो हमें समझ लेना चाहिए कोई प्रसन्नता को दर्शाया जा रहा है, जोर दिया जाता है किसी चीज़ के ऊपर। प्रसन्नता को प्रकट करने के लिए भी जोर दिया जा रहा है, दुख को प्रकट करने के लिए लॉस, आई एम रून्ड, मैं बर्बाद हो गया। और अल्लाह, आई हैव लॉस्ट माई चेन, मैंने मेरी चेन खो दी है। और वाट और हाउ से भी हम इस प्रकार से सेंटेंसों को फ्रेम करते हैं। व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर दिस इज, हाउ पावरफुल यू आर, ये सेंटेंसेज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज हैं। तो मैंने आज आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज में पांचों प्रकार के सेंटेंसेज को बताया। ये पांचों ही प्रकार के जो सेंटेंसेज हैं इनको आपको एक बार अच्छे से स्टडी करना है, जिससे कि हम आगे जब टेंसेज का अध्ययन करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अच्छे से स्टडी करना डियर स्टूडेंट्स। ओके, बाय।